दिल्ली में नवरात्रों के अलावा और क्या चीज़ें फेमस है? डांडिया और गरबा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं डांडिया और गरबा की रिहर्सल देखने। जो ग्रुप गुजरात से आता है यहाँ पे स्पेशली रिहर्सल्स कराने और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए और चलें देखने रिहर्सल्स। आइए। नमस्ते सर। सर ये जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस चल रही है गरबा डांडिया की जो नवरात्रि में होना है, तो इसकी क्या विधि विधान होता है, कैसे शुरुआत होती है? पूजा से करते हैं, नमस्कार से ऐसा करते ये हैं? हम लोग कोई 20 साल हो गए जी। इसको करते हुए। इनफैक्ट मैं चाह रहा था गीतांजलि आए, मैम आए, कम मैम। ये हमारे बेसिकली लोग हैं जो उसको कोरियोग्राफ सब करते हैं। हाँ, ये हम लोग एक 20 साल से कर रहे हैं। हाँ, और मेरी वाइफ क्योंकि गुजराती है तो थोड़ा सा एक रुचि थी रास गरमा में, और यहाँ दिल्ली में कोई था नहीं जो बता सके। जी जी। तो हम लोगों ने इस एंटरप्राइज को शुरू किया। इसलिए में भोपाल में अभिव्यक्ति करके एक संस्था है दैनिक भास्कर की, वो करती थी, तो वहां से हम लोगों ने आइडिया लिया। इसका क्या होता है ना, 1 महीने का हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसमें 6 फॉर्मेशन गरबा में सिखाते हैं और 6 फॉर्मेशन डांडिया में करते हैं। और हम लोग इसको थोड़ा सा पारंपरिक रखते हैं। वही पारंपरिक का ये मतलब नहीं है कोई बिल्कुल ओल्ड स्लो टाइप का। पर जैसे आजकल क्या आपने देखा होगा, गरबा में बहुत नई तौर तरीके आ गए, थोड़ा सा बॉलीवुडाइजेशन हो गया। वो ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उस तरीके का करे। तो एक हम लोग उसको कोरियोग्राफ करते हैं। वो करीबन जब शुरू होती है वर्कशॉप, उसके करीबन 2-3 महीने पहले से ये काम करते हैं। और इसमें जैसे गीतांजलि हैं, राम्या हैं, प्रज्ञा जी हैं, ये लोग मेन इसमें लोग होते हैं। फिर हम लोग 1 महीने पहले नवरात्र के इसको शुरू करते हैं। शुरुआत में एक आरती होती है जो हम लोग पारंपरिक रूप से नवरात्रों में जाते हैं गुजरात में, उससे शुरुआत करते हैं। और उसके बाद टीचिंग करते हैं। तो कोरियोग्राफ हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रेनर्स को बुलाते ये हैं। ग्रुप पूरा गुजरात से ही आता है आपका सारा? जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स कहीं से भी हो सकते हैं। मेनली कोरियोग्राफी तो लोकोत्सव वाले करते हैं। ट्रेनर्स आते हैं, वो अपना सिखाते हैं। और करीबन हमारे पास 150, 200, 225 के करीब स्टूडेंट्स आते हैं। 1 महीने इसलिए चाहिए होता है क्योंकि थोड़ा सा जो स्टेप्स होते हैं वो समय लगता है उनको सीखने में। और फिर हम लोग 1 या 2 दिन का इसमें महोत्सव करते हैं, जिसमें पहले हम लोग 1-1.5 घंटा के करीब गरबा करते हैं और 1-1.5 घंटे के करीब डांडिया क्लास करते हैं। और आधे घंटे 20 मिनट जितना समय बच जाता है 12 बजे के पहले, उसमें 3 ताली और हीच करते हैं। तो सर जैसे जो पहले की जो आज की जनरेशन है वो अपने ट्रेडिशन से दूर जा रही है, और पहले वाली जो जनरेशन है उसमें इतना एनर्जी लेवल ऑब्वियस है नहीं रह जाता, थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता है। कैसे बैलेंस करते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं कि कोई वो अलग जा रहा है ट्रेडिशन से। फोक का तो मतलब होता है जो कंटेम्प्रेरी हो, और फोक का अपना मतलब तो आज होता है। की क्योंकि फोक का ऐसा कुछ नहीं है कोई कि 1000 साल पहले इस तरह होता था। वो क्लासिकल में अप्लाई ज्यादा करता है, क्योंकि बहुत इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स होते हैं। फोक में आप थोड़ा बहुत उसको मॉडर्नाइज करते हैं। जैसे हम लोग का म्यूजिक जो एक समय में मान लीजिए बिल्कुल पारंपरिक रूप से, परंपरा ये किस समय की, किस वर्ष की, किस सदी की है मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन कुछ गाने हैं जैसे गरबा में ज्यादातर अम्बा को या इनको डेडिकेटेड गाने होते हैं। रास थोड़ा सा ज्यादा फन एंड फ्रॉलिक का होता है, कृष्ण और राधा और उनके बीच के मतलब खेल कूद का ज्यादा होता है। लेकिन उसको हम कंटेम्प्राइज भी करते हैं, म्यूजिक रखते हैं। जैसे थोड़ा बहुत नेचुरली दिल्ली में लोगों को बॉलीवुड पसंद है, तो कुछ उसको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर सकते हैं म्यूजिक में। लेकिन मैम स्टेप्स अगर आप देखेंगे उसका स्टाइल ट्रेडिशनल है, या जिसको हम गरबा का स्टाइल कहेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि हमारे जैसे बहुत से स्टूडेंट 12-15 साल से हैं, तो चाहते हैं वेरिएशंस रहें। बहुत ज्यादा वेरिएट नहीं कर सकते क्योंकि हम बेसिक स्टाइल से बाहर नहीं जाना चाहते। नहीं वही, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा अलग अलग ग्रुप्स के हैं, सारे एज ग्रुप्स के हैं, और वही इसीलिए मैंने पूछा कि कैसे बैलेंस करते हैं। वो आप उनसे खुद ही बात करिए, स्टूडेंट बताएंगे, कोई वो आपको बताएंगे। अच्छा सर, एक चीज और, आपके अलग ग्रुप्स रिहर्सल्स के चलते हैं 3-3:30 बजे से? हमारे हाँ 7-8 बैच होते हैं 1-1 घंटे के, तो 3 बजे से रात को 10 बजे तक। और जो फाइनल शो होता है आपका, फाइनल इवेंट होता है, उसमें सारे सब एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वो सारे? आपको, क्योंकि वही स्टेप सीखते हैं ना, अच्छा, ज्यादा वही स्टेप सीखते हैं। और हमारे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, दिस इज फॉर योर फन। आपको नाच आता हो नहीं आता हो, आप कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये इट इज 1 मंथ, इसमें आप मजा करिए, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। ये आम जनता जो है, जैसे हमें तो मेरे फ्रेंड के थ्रू पता लग गया, अदरवाइज कैसे आप लोग एडवर्टाइज करते हैं? हम लोग ज्यादा नहीं कर पाते, साधन संसाधन तो कोई है नहीं। साल में ये प्रोग्राम करते हैं, सब लोग फीस देते हैं, वो हॉल के खर्चे में, जो हमारे टीचर्स आते हैं उनके खर्चे में, म्यूजिक में, मेन इवेंट में लग जाते हैं।
और हम लोग सिर्फ इतना जरूर पैसा बचा लेते हैं कि कोरियोग्राफी और मेन हम लोग करते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन हम लोग रखते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ एडवर्टाइज कर लेते हैं, जैसे राम्या है या गीतांजलि है, श्रेया है, यामिनी है, प्रज्ञा दीदी हमारी मास्टरनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ साल भर करते हैं, उसको एडवर्टाइज कर लेते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट से अभी तक हमें कोई लोग मिले नहीं है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ ही है। जैसे आपको पता चला, किसी को पता चल गया तो आ गए। तो हम लोग एडवर्टाइज, एक तो हम क्या कि हम लोग सब वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, साल में 2 महीने के लिए जागते हैं, 1 महीने गरबा, 15-20 दिन पहले ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही गरबा खत्म होता है वी गो बैक टू आवर वर्क। हम आएंगे, कोई जरूर प्रॉब्लम आएंगे। नहीं है। थैंक यू सो मच सर, Thank you. थैंक यू। और फिर हम मिलते हैं मेन इवेंट पे। जी थैंक यू मैम। तो आज हम लोग ने रिहर्सल देखी, बहुत मजा आया। तो अब चलते हैं मेन इवेंट में। नवरात्रि की रातें, संगीत की मिठास और डांडिया की धुन, यही तो होता है हमारी परंपरा, हमारी भारतीय त्योहारों की मस्ती, हमारे भारतीय त्योहारों का रंग। तो आज हम लोग आ गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, यहाँ डांडिया खेलने। और आइए आप भी हमारे साथ आइए इस खेल को खेलने के लिए और मजे करने के लिए और मस्ती करने के लिए और धूम मचाने के लिए। नमस्ते अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग को यहाँ पे इनवाइट कर, इतना सुंदर लग रहा है, इतना कलरफुल एटमॉस्फेयर लग रहा है जी, यहाँ पे। जी, जी। तो ये बताइए, आज जो आप लोग का ये फाइनल डे होता है, इसमें आज आपने बताइए ये 20th ईयर है ये आप ये लोग हमारा का। 20th ईयर है। हाँ। 20 साल से लोक उत्सव की ये गरबा वर्कशॉप चल रही है जी जी। और हम लोग 1 महीना पूरा डट के ये प्रैक्टिस करते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो नॉट जस्ट द इवेंट बट द होल मंथ इट इटसेल्फ इज अ फेस्टिवल बिल्कुल फॉर अस। बिल्कुल, आई एम श्योर। The journey is really beautiful and this is the final day. So this day also we enjoy a lot. सब रेडी होके आते हैं, बहुत अच्छे से डेकअप आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल इतना और अभी आप रिहर्सल देखिए भी हमने आपकी देखी थी, इतना मजा आया था उसमें। या। और अच्छा ये बताइए, आज आप लोग का कैसे शुरुआत होती है इसकी? अभी देखिए सबसे पहले आरती होगी हाँ और बहुत ही श्रद्धा से आरती होती है। ये जी, माता जी जी, की जी। मूर्ति है, यहाँ दीप जलेगा, आरती होगी। और जो संदीप सर है वो तो करते हैं, उसके साथ वो हर एक को आगे लाते हैं कि सब मिलकर आरती करो। जी। आरती होती है और आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हर स्टूडेंट इतनी श्रद्धा से आरती करता है। आरती होगी और उसके बाद गरबा शुरू होगा। सबसे बाद पहले ताली वाला गरबा होगा, अच्छा। 1 घंटा वो चलेगा, बीच में 10 मिनट की ब्रेक, फिर डांडिया शुरू होगा। डांडिया के बाद 3 ताली और हिंच, अच्छा, ये हमारा पैटर्न रहता तो है। ये कितने बजे तक चलता है ये आपका? 2-2.5 घंटे का पूरा चलता है, आप प्रोसेस लोग 2-2.5 घंटा नॉन स्टॉप डांस करते हैं। डांस करते हैं। और उसके बाद कितना खराब अच्छा, लगता है। अरे ये जब पूरा होता है ना तो हम सबको ऐसा लगता है कि हॉलोनेस आ गई। हॉलोनेस, वही कहने जा रहे थे, कितनी हॉलो फीलिंग आती होगी बहुत ना, ज्यादा। कि खत्म हो गया सब और कुछ। हम लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना एक्साइटमेंट होता है क्योंकि शुरुआत में तो सीख रहे हैं, फिर सबको 2 स्टेप आ गए, 3 स्टेप आ गए और इच्छा अब 6 स्टेप गरबा के, 6 स्टेप डांडिया के। Everyone is so happy. You can just see the atmosphere. And while going back, सब कहते हैं यार अब क्या करेंगे, चलो मिलेंगे, लेकिन जो मजा हमें ये करने में आता है मुझे भी so we all just wait for next year. So this is the thing. थैंक यू सो मच अंजलि Thank जी, you, thank you. आपने यहाँ बुलाया, इतना सुंदर माहौल, इतना मजा आ रहा है। मुझे तो लगता है मैंने क्यों नहीं वर्कशॉप, अगले साल आप भी ज्वाइन करिए। मैं ये वर्कशॉप ले चुकी हूँ, करीब 15 साल पहले मैंने ये वर्कशॉप ली थी, पर फाइनल ये इसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा मुझे उस समय करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम। Of course, और of course. बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank आपको, you. नवरात्रि की, दशहरे की, दिवाली की, सबको, आप और समस्त परिवार जो आपका है, सबको बहुत बहुत Thank ढेरों you so ढेरों much. आपको शुभकामनाएं। भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you. Thank you. प्रज्ञा जी बहुत बहुत नमस्ते। और आप यहाँ पे वॉलेंटियर है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां यहाँ पे रही हैं पिछले महीने पूरे? पहले तो सबसे पहले तो कोरियोग्राफी टीम के लिए हम थोड़ा काम कर रहे थे, फॉर्म्स निकालने, एडवर्टाइजमेंट्स बना के यूट्यूब पे डालना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सब पे डालना। उसके पहले वो सारी रील्स शूट करना, ये बहुत सारा सारा कुछ आप कर रहे थे? नहीं मैम, पूरी टीम पूरी है, टीम है। ये बच्चे- इन्होंने सोशल मीडिया में हेल्प करी, श्रेया, हालांकि दिल्ली में नहीं है, ये अहमदाबाद से हेल्प कर रही अच्छा, थी। ये सब अहमदाबाद रम्या, से है। इन्होंने सारी रील्स, कोरियोग्राफी सब में पूरी मैम, हमारी पूरी टीम है 10-15 लोगों की, जो मतलब आप समझिए मार्च
मार्च के महीने मार्च से से आप हम लोग ये लगे सारी हुए हैं। तैयारी कर रहे हैं। और ये मतलब ये जो पूरा आप जो ये जितना कुछ हो रहा है आपने इसमें सारा ऑर्गेनाइज करते हो, साथ साथ डांस भी करते हैं आप हाँ, लोग। हम सब डांसर्स हैं। Wow. We're all volunteer dancers as well as helping the organization. और जब ये आज खत्म हो जाएगा उसके बाद तो मैम आप समझिए a phase where we'll all feel very sad, low because a very high level of excitement is there. हम बहुत बहुत ज्यादा अपना समय बाकी सारी चीजों को छोड़ के इसमें समय लग लगाते जाते हैं। आप सबको थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया और आप सबको और सारे आपके जो समस्त परिवार है हम सब की तरफ से दशहरा और दीपावली की बहुत बहुत आपको बहुत भी शुभ शुभकामनाएं, नवरात्रि, शुभ दशहरा। नवरात्रि। तो ये डांडिया के रंग और ढोल की थाप बस यहीं तक, लेकिन अभी हमारा त्योहारों का मौसम तो शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है और बहुत कुछ करना बाकी है और आपके साथ ऐसे ही हम मजेदार त्योहारों की रौनक आपके पास लाते रहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए रंग के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए त्योहार के साथ। हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और अपना ध्यान रखिए। आप सबको नवरात्रि और दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं। नमस्कार।